Hello बच्चों, let's read the question. Statement 1, Kelvin cycle occurs in C3 plants. Statement 2, Kelvin cycle is the basic pathway which helps in the synthesis of hexoses. Option A, both statement 1 and 2 are correct. Option B, both statement 1 and 2 are incorrect. Statement C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. And option D, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एक की कंसेप्ट के साथ. एंड द की कंसेप्ट इज नथिंग बट केल्विन साइकिल. तो ये केल्विन साइकिल क्या है हम जानेंगे. केल्विन साइकिल होता क्या है इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा, है ना. तो ये केल्विन साइकिल इज नथिंग बट द इसको ही हम C3 साइकिल भी बोलते हैं. C3 साइकिल भी हम बोला करते हैं. ओके, तो दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन आफ्टर लाइट रिएक्शन. जो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, तो डार्क रिएक्शन का और एक नाम है केल्विन साइकिल. तो ये केल्विन साइकिल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स इनटू शुगर्स. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं किस में, शुगर्स में कन्वर्ट होते हैं. ओके, तो फॉर दैट वी नीड टू नो द 3 स्टेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे होते हैं, एक स्टेज में तो नहीं होता है. नंबर 1 स्टेजेस इज कार्बन फिक्सेशन. कार्बन का फिक्सेशन होता है, ठीक है. कैसे ये कार्बन बनता है शुगर, है ना. तो इसके लिए कार्बन फिक्सेशन, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट फिक्स इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल PGA बनता है, ठीक है. 3 फॉस्फोग्लिसराइड PGA, ओके, विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम. उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन होता है. ओके, 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. तो उसके बाद रिडक्शन होता है. रिडक्शन PGA किसमें कन्वर्ट होता है, दैट इज G3P, ओके, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. उसके बाद क्या होता है, रीजेनरेशन. रीजेनरेशन में क्या होता है, रीजेनरेशन में ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर से RUBP मॉलिक्यूल बनाते हैं. RUBP मॉलिक्यूल, ओके. तो RUBP किस में काम आता है, RUBP फिर से ये वाला स्टेजेस करता है. तो ऐसे ही साइकिल कंटिन्यू होता है. तो हम अब जानेंगे कि ये C3 जो साइकिल है, केल्विन साइकिल है, ये क्या C3 प्लांट में भी होता है, C4 प्लांट में भी होता है. तो ये हम जानेंगे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट 2 है दैट इज अ बेसिक पाथवे बोला, C3 प्लांट में बोला. तो ये हम जानेंगे कि ये जो स्टेज है ये कौन सी प्लांट में होता है. तो दैट इज कॉमन फॉर ऑल. C3 पाथवे is common for C3 plant also and C4 plants also. C3 प्लांट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू एंटर करते हैं लीफ में. ओके, उसके बाद C3 साइकिल अकर्स डायरेक्टली इन द क्लोरोप्लास्ट. तो ये क्लोरोप्लास्ट में डायरेक्टली ये रिएक्शन होता है. ओके, तो उसके बाद G3P, जैसे हमने देखा कि G3P बना. G3P इज यूज्ड टू, ये G3P जो बना, G3P से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है. तो ये C3 प्लांट्स में डायरेक्ट होता है, ठीक है. अब हम जानेंगे C4 प्लांट्स का मैकेनिज्म क्या है. C4 प्लांट्स में 2 स्टेजेस में होता है. फर्स्ट क्या होता है, CO2 एंटर्स इन द लीफ थ्रू स्टोमाटा एंड फिक्स इनटू अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है. इसीलिए इसका नाम है C4 प्लांट्स, है ना. तो ये जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल, इट कैन बी मैलेट, इट कैन बी एस्पार्टेट, मैलेट और एस्पार्टेट, ठीक है.
in the mesophyll cell via C4 cycle. अब ये जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल बना, it transported to bundle sheath cell. तो ये bundle sheath सेल पे आते हैं. तो उसके बाद इट इज डीकार्बोक्सिलेटेड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद वो जो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाला एंटर करता है C3 साइकिल में. तो C3 साइकिल कंटिन्यू होगा बट 2 स्टेज में होगा. ओके, वो जो CO2 उसके बाद क्या होगा, ये सेम तरीके से कंटिन्यू होगा. G3P बनेगा. उसके बाद क्या होगा, फिक्सेशन होके G3P इज यूज टू सिंथेसाइज ग्लूकोज बनेगा. ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो C3 इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर C3 प्लांट ऑल्सो, C4 प्लांट्स ऑल्सो. अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट 1 इज सेइंग दैट केल्विन साइकिल अकर्स इन C3 प्लांट. एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि इसका नाम ही C3 साइकिल है और हमने जाना कि इट इज अ यूनिवर्सल pathway for both C3 plant and C4 plant. अब statement 2 is saying that Kelvin cycle is the basic pathway which helps in synthesis of hexoses. Yes, it is a basic pathway जो कि C4 plant में भी होता है और C3 plant में भी होता है. So we can say that both the statements are correct. So that's why option A, both statement 1 and statement 2 are correct, is the right option. I hope आपको समझ में आया. You have understood the concept well. Best of luck.